हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के लगभग 30 वर्ष पुराने उन पन्नों पर ले जा रही हूँ जहाँ मेरी 17 वर्ष की उम्र की सोच, संवेदना और प्रश्न कहीं मन में सोए हुए थे। ये वही कविता है जिसे मैंने कोटा रेडियो स्टेशन से युववाणी कार्यक्रम में सुनाया था और श्री भारतेंदु समिति के कविता पाठ में भी मैंने इसको प्रस्तुत किया था, जहां इसे सुनकर कोटा के तत्कालीन कलेक्टर ने बहुत सराहा। मेरे कॉलेज में मुझे इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया। आज 30 वर्ष बाद मैं वही कविता आप सबके सामने फिर रख रही हूँ, उसी भाव के साथ जैसे मैंने तब लिखी थी। मेरी कविता का शीर्षक है मूक प्रश्न भारतीय नारी के। मेरा अस्तित्व मेरा ही ना रहा, मेरा अस्तित्व मेरा ही ना रहा जब मैं किसी की हो गई। जब कोई सिर्फ मेरा कभी ना हुआ, जब कोई सिर्फ मेरा कभी ना हुआ, तो मैं सिर्फ उसके लिए कैसे खो गई। बहुत सोचा, सोचती ही चली गई। जब जीवन मिला था इस स्वतंत्र संसार में, तब आई थी मैं, पली थी, बड़ी हुई थी। संस्कारों ने बंधन डाले थे मेरे पैरों में, लिहाजों की बेड़ियां हर समय दी थी मेरे परिवेश ने। पिता का आदर न व्यक्त कर पाया था मेरे स्वयं को, पिता का आदर न व्यक्त कर पाया था मेरे स्वयं को। भाई का स्नेह जब्त कर गया था मेरी आकांक्षाओं को, भाई का स्नेह जब्त कर गया था मेरी आकांक्षाओं को। तब भी मेरा अस्तित्व कहाँ था, मेरा अपना जीवन कहाँ था। मेरे अस्तित्व को फिर किया गया एक और परिवार के अधीन, मेरे अस्तित्व को फिर किया गया एक और परिवार के अधीन। पति की इच्छा सर्वोपरि थी जिसमें, पति की इच्छा सर्वोपरि थी जिसमें अस्तित्व को उसके सहारे के पूर्णाधीन कर दिया था मैंने। अस्तित्व को उसके सहारे के पूर्णाधीन कर दिया था मैंने। मुझे तब भी मैं ना मिल पाई थी, मुझे तब भी मैं ना मिल पाई थी। पुत्र को जब पाया मैंने, पुत्र को जब पाया मैंने, अपने ही सींचे उस कतरे पर अधिकार पूरा जताया मैंने। अपने ही सींचे उस कतरे पर अधिकार पूरा जताया मैंने। फिर भी मैं कहाँ रही, अधीन हुई उसके मोह के। ये सब बंधन थे सब स्नेह के जटिल बंधन। सबकी रही मैं हर मोड़ पर, सबकी रही मैं हर मोड़ पर क्या कभी मैं खुद अपनी भी हो पाई। हर पड़ाव पर मैं किसी ना किसी की रही, हर पड़ाव पर मैं किसी ना किसी की रही। पर वो कौन है जो अपने किसी भी पड़ाव पर सिर्फ मेरा ही रहा, जो अपने किसी भी पड़ाव पर सिर्फ मेरा ही रहा। दोस्तों, यह कविता मेरी 17 वर्ष की उम्र की आवाज़ है, जो तब भी प्रश्न कर रही थी और आज भी वही प्रश्न करती है। आज 30 वर्ष बाद मैं अपनी उसी आवाज़ को फिर से जीवित कर रही हूँ। यदि यह कविता आपके दिल को कहीं भी स्पर्श करे तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगली कविता में मैं फिर आपसे मिलूंगी।